हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Okay, so let's see. Sun, moon and rising Taurus. First card, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, Knight of Wands, 10 of Cups, 3 of Wands, 5 of Sword and Page of Sword. So bottom of the deck देख लेते हैं पहले। 8 of Cups. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो देखिए 8 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अब वो इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं आपसे, रिलेशनशिप जो था उसको लेकर के, क्योंकि उनको लगता है कि वो खालीपन महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और उनको लगता है कि आप उनको जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या एटलीस्ट उन्हें यहाँ पर अपनेपन की कमी लग रही है। 8 ऑफ कप से वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप में। उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे और वो शायद उनको नहीं मिला। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर आप लोग अभी एक साइकिल के एंडिंग से गुज़र रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड का मतलब ये होता है देयर इज़ एंडिंग, बट एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग भी होती है और ये न्यू बिगनिंग बेसिकली आप दोनों के बीच में ही होने वाली है। यानी कि आपका एक बैड साइकिल कंप्लीट होने वाला है और नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला है, सब कुछ बदल जाने वाला है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कतई भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनके मन में बेसिकली आपकी जो इमेज है वो एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में है। मीन्स ये कि कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं वो आपको अपना मानते हैं, आप पे पूरा हक जमाने की कोशिश करते हैं, पॉसेसिव हैं आपको लेकर के, आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ ही ये एक सेटिस्फैक्शन अनुभव करते हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो ये पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कि आप दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, ये तभी भी आपके सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन रोज़ रोज़ आपको दिखाई देंगे। अगर ये इन पर्सन ना दिखाई दें तो समझ लीजिए आपको ये कई बार आपके
सोशल मीडिया पर या फिर कहीं व्हाट्सएप पर, व्हाटएवर, इनके कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर देयर, वो आपके पास ही हैं। वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हाँ वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं एंड दे विल कम बैक टू यू सून। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, तो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप उनको लेकर के क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत भी है और उनको भी आपकी ज़रूरत है। वो जानते हैं कि देयर इज़ समथिंग जो कि रिलेटेड है कहीं ना कहीं मनी से। आई डोंट नो व्हाई मनी इज़ कमिंग हियर, बट हाँ मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है या तो आप दोनों किसी पैसे को लेकर के अभी भी जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या तो आपने या फिर उन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए हैं और उसका लेन देन कुछ बाकी है। आई सी दैट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अभी वो बेसिकली पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, और इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने भी उनको कोर्ट में छोड़ दिया है और अब वो काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे, कहाँ से, कैसे, किस तरह से शुरुआत करें आपसे बात करने की। 5 ऑफ पेंटिकल से वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और अभी आने वाले समय में भी शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत निराश से हो चुके हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली इस रिगार्डिंग कुछ वर्क करने वाले हैं। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो अभी अपनी फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो जल्दी ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ज़्यादा हो गया है और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि जो वो आपसे दूर जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। ओके, सो नो डाउट ये पर्सन आपसे इमोशनली वॉक अवे कर चुके थे पहले, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो वापस आ रहे हैं। और दिस इज़ लाइक एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, और इसी वजह से ये पास्ट में ऑन एंड ऑफ रहे हैं एंड नाउ अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो वापस आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है। देखिए 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब जल्दी ही, इसमें देरी नहीं करने वाले हैं। अब वो जल्दी ही आपको एक बड़ा प्रपोज़ल दे सकते हैं, एक मैरिज का प्रपोज़ल, एक कमिटमेंट का प्रपोज़ल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे काफ़ी टाइम से। सो यस, ये एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो जल्दी ही आपसे बात करने वाले हैं इस बारे में। हालांकि उनको नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है, वैसे तो आपको भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। 3 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये बस जस्ट वेट कर रहे हैं किसी सही समय का, और वो सही समय शायद आने वाला है, क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस को जल्दी ही कहीं सही करने वाले हैं। हो सकता है कि वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों या फिर किसी स्टेबल इनकम सोर्स के लिए कुछ इन्होंने काम किया हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ इनको सक्सेस हासिल होने वाली है और उसके बाद ये जस्ट डेफिनेटली आपके पास आएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में तो झगड़े हो रहे हैं। जैसे ही ये पर्सन आएंगे आप दोनों के बीच में एक घमासान होने वाला है। आई सी दैट कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत एक तरह से डिसएग्रीमेंट्स रखते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ब्लेम आप दोनों ही एक दूसरे को करने वाले हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन तभी भी नहीं रुकेंगे और ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बार बार हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को झांकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर के आसपास दिखाई दें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक करने वाले हैं जब तक आप इनको कमिटमेंट जैसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यानी कि ये पर्सन आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे आपका और इनका एक रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप बने। ओके, बट जैसे ही आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी, देन उनको ये चीज़ें ख़तरे में नज़र आएगी और इसी वजह से वो स्टॉक करने वाले हैं आपको। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, सो कुछ भी लड़ लो, कैसे भी लड़ लो, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर आपको श्योर है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपको एक जिम्मेदार पर्सन मानते हैं और उसके लिए वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये कैसे भी करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली आप भी शायद मान जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों का होगा शायद वो नहीं मानेंगे, और आप में से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं अमेज़न से स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, तो आपको 2 क्वेश्चन रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जल्दी परचेज़ करें इसको अमेज़न से। ओके, और 5 स्टार रिव्यू दीजिए। लेट्स सी। यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, पेशेंस रखें। ओके, पेशेंस रखें और पास्ट की चीज़ों से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, पास्ट से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपको ही हर्ट होने वाला है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि किसी भी पास्ट की कोई बात ऐसी जो नो लॉन्गर सर्व यू, जस्ट रिलीज़ दैट। ओके, रिलीज़। उन चीज़ों से बंधे रहने से आपको ही तकलीफ़ होगी और कुछ नहीं। ओके, पेशेंस रखिए, डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स ने कुछ प्लान कर रखा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।